फॉलोइंग का चक्कर है, रेटिंग का चक्कर है। मेरा ख्याल ये दोनों का चक्कर यही है। और ये जो जेलमी साहब हैं, ये उनके साथ कोई ये पहला मामला नहीं है। पहले भी बहुत सारे लोग आते हैं चौकों में, चौराहों में, और तस्वीरें बनती हैं, मूवियां बनती हैं, चले जाते हैं और वो बड़े बड़े दावे करते हैं। इनका आप चले जाएं, किसी वक्त इनका मौकफ क्या होता था, फिर इनका मौकफ क्या हो गया, आज इनका मौकफ क्या है। मिर्जा जेलमी साहब आए रोज ये दावे करते हैं। कभी कहते हैं फुलां को मेरे साथ बिठाओ, कभी कहते हैं फुलां मेरे साथ बात करे, फुलां मेरे साथ बात करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में मजहबी मुनाफरत इस सतह पे पहुंच चुकी है कि लोग एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, एक दूसरे के फ़िरक़ों को कोस रहे हैं। हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद है, मजहबी स्कॉलर हैं, अल्लामा मोहम्मद उसैदुर्रहमान सईद साहब। और नाज़रीन, इनसे ये जानेंगे कि असल ये माजरा है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं पहले तो बहुत आपका मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। और देखें, बात यह है कि कल जिस तरह पूरा दिन जो लोग इसी तरफ मुतवज्जे रहे हैं, मैं हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त जिन मुआशी मामलात में, जिस दलदल में फंसा हुआ है, वतन में जो इस वक्त अदम इस्तेहकाम का जो शिकार है, और लोग आज भी इस तरफ अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। कुरैशी साहब हों या जेलमी साहब हों, आप इनको देखेंगे कि इनके आए रोज़ इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ होती रहती हैं, कभी किसी एंगल से, कभी किसी एंगल से। तो मैं समझता हूँ कि ये जो दोनों हजरात हैं, ये कल कोई इस्लाम की तर्जुमानी नहीं हो रही थी। ये सारी फॉलोइंग का चक्कर था, रेटिंग का चक्कर था, और ये पैसा कमा रहे हैं, नाम इस्लाम का है और अपना बिज़नेस चला रहे हैं। तो मेरा ख्याल हमारी आवाम को, हमारा जो नौजवान जो तबका है, उन्हें जो है इनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। उन्हें अपने इल्म के ऊपर, अपनी इल्मी तहकीकात के ऊपर, और अपनी जो इजादात हैं, इक्तिसादियात हैं, जो हमारे मुआशी मामलात हैं, हमें उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। सर, ये बातें तो जाहिर सी बात है चलती रहेंगी, और बिल्कुल आपने सही फरमाया कि हमें तवज्जो इन चीज़ों से हट के अपने ज़ाती मामलात की तरफ देनी चाहिए, मुल्क की बका के लिए हमें बात करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़, ये असल मामला है क्या, अब हम जानना चाहती है, क्योंकि सोशल मीडिया भरा पड़ा है, किसी ने कुछ लगाया हुआ है, किसी ने कुछ लगाया हुआ है, लोगों को हकीकत नहीं पता लग रही। ये हकीकत में माजरा है क्या? देखिए, वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ये सिर्फ फॉलोइंग का चक्कर है, रेटिंग का चक्कर है। इस वक्त सारी जो दुनिया है वो इसी दो पॉइंट के ऊपर घूम रही है कि किस तरह माली एतबार से और शोहरत के एतबार से हम मज़ीद आगे बढ़ें। तो मेरा ख्याल ये दोनों का चक्कर यही है। और ये जो जेलमी साहब हैं, ये उनके साथ कोई ये पहला मामला नहीं है। पहले भी बहुत सारे लोग आते हैं चौकों में, चौराहों में, और तस्वीरें बनती हैं, मूवियां बनती हैं, चले जाते हैं और वो बड़े बड़े दावे करते हैं। कभी मेरे साहब कहते हैं कि खाना काबे के इमाम को चाहिए वो मुझसे तिलावत सीख ले, मुझसे कुरान सीख ले। और इस तरह जो दूसरी तरफ पे जो उलमा है, वो भी इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अपने जो हमारे मुक़द्दस जो शख्सियात हैं, मुक़द्दस शख्सियात को ज़ेर बहस लाकर कोई दुनिया में न इज़्ज़त पा सका है, ना कोई अच्छी शोहरत पा सका है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम हों, अहले बैत हों, रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, ये वो मुक़द्दस शख्सियात हैं कि इनके ऊपर अगर कोई तनकीद करता है, अगर कोई तनकीस करता है, तो वो हमने देखा है कि वो ज़लील व रुसवा तो होता है, उसे इज़्ज़त नहीं मिल सकती। आप मिर्ज़ा साहब को देख लें और इसी तरह आप हनीफ़ कुरैशी साहब को देख लें। पिछले दिनों में जो हुआ वो सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने हज़रत अमर बिन अबसा के बारे में क्या कहा, बाद में फिर उनका बयान क्या आया। इस तरह जो मिर्ज़ा साहब हैं, इनका आप चले जाएं, किसी वक्त इनका मौक़िफ़ क्या होता था, फिर इनका मौक़िफ़ क्या हो गया, आज इनका मौक़िफ़ क्या है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आए रोज़ ये इनकी जो चेंजिंग होती रहती है, जो तब्दीली आती रहती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फॉलोइंग का चक्कर है, अपनी रेटिंग का चक्कर है, और कुछ नहीं है। इस्लाम की तर्जमानी कैसे आप इसको कह सकते हैं? इस्लाम में तो इंतशार जो है, आप देखें कल आप जो कुछ हुआ है, आप इसमें देखें, मुझे ये बताएं कि इसमें इस्लाम की क्या तर्जमानी है, इसके अंदर इस्लाम की, यानी इसमें मुआशरती पहलू कौन से हैं? हमारा जो मुआशरा है वो तो पहले ही तबाह हो चुका है। इसमें फ़िरका वारियत है, इसमें इस हद तक जो दहशत गर्दी आ चुकी है, ये तो पहले ही तबाह हो चुका है। आप इसको मज़ीद तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। देखें, बात यह है, दो चीज़ें हैं। आप किसी से इख्तलाफ करना चाहते हैं तो आप कीजिए, लेकिन इख्तलाफ करते हुए आप अपनी राय का इजहार कीजिए। आप अपना बयानिया जो है किसी से मनवा नहीं सकते। आप
اپنا بیانیہ دے سکتے ہیں, آپ اپنی بات کر سکتے ہیں, علم کے ساتھ بات کیجئے, دلیل کے ساتھ آپ بات کیجئے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات اور دیگر جتنے بھی حضرات صحابہ کرام اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے, جب بھی کوئی بات کرتا تھا تو اس کی بات میں وزن ہوتا تھا, اس لیے کہ وہ قرآن کا سہارا لیتے تھے. آپ ائمہ کو دیکھ لیں, امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, آپ ان میں اختلاف دیکھیں گے, لیکن اختلاف کی جو بنیاد ہوگی وہ کیا ہوگا؟ وہ علم کے ساتھ اختلاف کریں گے, وہ دلائل پیش کریں گے. آپ کو کسی جگہ پر بھی نہیں ملے گا ان میں انتشار. کیوں؟ وہ اپنی جو بات منوانا نہیں چاہتے تھے, وہ اپنی بات عوام کو سمجھانا چاہتے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں. اگر آج کوئی بندہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی بات سمجھانا چاہتا ہے تو عوام سمجھے گی, لیکن میرے بھائی اگر وہ قرآن و سنت کا سہارا لے کر ہی معاشرے میں اختلاف نہیں, یا آج تو اختلاف ہے ہی نہیں, آج تو انتشار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو احادیث مبارکہ ہیں اس میں جو کہا گیا نا کہ اختلاف امت کا رحمت ہے, وہ اختلاف رحمت ہے, انتشار رحمت نہیں ہے. انتشار تو فسادات, امت اس وقت تباہ ہو گئی جب انتشار کا شکار, اور 1400 سال کے اندر آج امت جو پستی کا شکار ہو چکی ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ امت نے قرآن کو چھوڑ دیا, امت نے وحدت کو چھوڑ دیا. بہت بڑے ماضی میں بزرگ گزرے ہیں, حضرت شیخ الہند ملا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے بر صغیر کی معروف شخصیت ہیں. انہوں نے کہا کہ امت اس وقت جو پستی کا شکار ہے اس کی دو وجوہات ہیں, ایک قرآن سے دوری ہے اور دوسرا آپس میں اختلاف ہے. اگر آج امت یہ چاہتی ہے کہ وہ انتشار سے بچ جائے, آج اگر امت چاہتی ہے کہ وہ صراط مستقیم کے اوپر چلے, اگر آج امت چاہتی ہے کہ وہ جو معاشی عدم استحکام کا جو شکار ہو چکی ہے, اگر وہ دوبارہ اقتصادیات کی طرف, اپنی اکانومی بہتری کی طرف, اگر امن کی طرف لوٹنا چاہتی ہے تو اسے قرآن کی طرف آنا ہوگا. آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ دعا دیکھ لیں جو انہوں نے رب سے دعا کی تھی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات, اللہ اس مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو معاشی اس کو استحکام نصیب فرما دیجئے. تو جب تک امن نہیں آئے گا معاشی استحکام نہیں آ سکتا, اور جس طرح کی یہ کل سچویشن ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مزید انتشار بڑھتا ہے, اور یہ غلط ان کی سوچ ہے کہ جناب ہمیں کوئی ریٹنگ ہماری بڑھ رہی ہے یا ہمیں شہرت مل رہی ہے. آپ یہ دیکھیں یہ شہرت اچھی ہو رہی ہے کہ بری ہو رہی ہے؟ آپ قرآن کی بات کریں, آپ سنت کی بات کریں, آپ امت کو قریب کرنے کی بات کریں, آپ انتشار کی بات نہ کریں. امت تو پہلے ٹوٹی ہوئی ہے. سر مجھے علامہ صاحب ایک چیز اور پوچھنی ہے. اس وقت ملک جس حالات سے گزر رہا ہے, سیاسی, معاشی اور ہر طرح سے ہی ملک جو ہے اس ٹائم تباہ حالی کا شکار ہے, اس میں یہ مذہبی جو نفرت لوگوں کے دلوں میں جو پل رہی ہے, کیا یہ صحیح ہو رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کس طرف جائیں گے؟ اگر یہ انتشار زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ہم کس طرف چلے جائیں گے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ مرزا جیلمی صاحب آئے روز یہ دعوے کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں فلاں کو میرے ساتھ بٹھاؤ, کبھی کہتے ہیں فلاں میرے ساتھ بات کرے, فلاں میرے ساتھ بات کرے. بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ادارے اپنا کردار ادا کریں, کسی وقت کوئی ایسا ان کو بٹھا دیں کسی کے ساتھ. یعنی اگر ادارے کوئی حکومتی لیول کے اوپر اگر کوئی ایسا کردار ادا کرے تو میرا خیال یہ ہے کہ جناب دودھ کا دودھ پانی کا پانی, بالکل واضح ہو جائے گا کہ اس میں اصل چکر کیا ہے. یہاں ایک سر سے دعوے ہوتے ہیں, پھر کوئی وہ دوسری طرف سے لوگ آتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے, وہ جو کل ہوا ہے پہلے بھی ایسے ہوتا رہا اور آئندہ بھی ایسے ہوتا رہے گا. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ہم مزید بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارا جو معاشرہ ہے یہ بہتری کی طرف جا رہا ہے, یہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. تو اس میں ہمارے جو ادارے ہیں ان کو ایک اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اس کو سنجیدہ لینا چاہیے, اور وطن کے امن کے لیے, سلامتی کے لیے اس قضیے کو حل کرنا چاہیے. اب علامہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, مرزا صاحب جن احادیث کو کوٹ کرتے ہیں, جو حوالے دیتے ہیں, جو ریفرنسز دیتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ریفرنسز اور وہ حوالے کیا وہ غلط بیان کرتے ہیں کہ وہ سچ ہیں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کی بات نہیں ہے. کوئی بھی بندہ جب کوئی حوالہ دیتا ہے تو وہ دلیل جو وہ دے رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جی میری دلیل یہ مضبوط ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ نبیون بعلم ان کنتم صادقین, دلیل سے بات کرو کہ تم یہ شرک کیوں کرتے ہو, بتوں کو کیوں پوجتے ہو. تو انہوں نے کہا جی وجدنا آباءنا, ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے. تو آگے قرآن کہتا ہے انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تم بھی گمراہ ہو, تمہارے باپ دادے بھی گمراہ تھے. اگر آج ہم قرآن کا سہارا لیں, اگر آج ہم
कुरान करीम है, आप उसका तर्जमा करें। जब आप कुरान करीम पढ़ेंगे, कुरान करीम का तर्जमा करेंगे, देखें बात पता क्या है, बात यह है कि उस वक़्त आप स्पेस पैदा कर देते हैं। जब आप ये कहते हैं कि कोई कुरान पढ़ नहीं सकता, कोई कुरान समझ नहीं सकता, तो गोया कि आपने जो गेंद है वो मिर्ज़ा साहब के हाथ में पकड़ा दी है। मिर्ज़ा साहब जो हैं फिर वो मैदान में आते हैं, वो ये कहते हैं देखो जी इनके बाबे क्या कह रहे हैं और कुरान की तालीमात क्या कह रही है, उससे फिर इंतशार पैदा होता है। मैं समझता हूँ वालकद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कुरान के अंदर एक तो वो वाज़ो नसीहत है। कुरान करीम जो है ये नसीहत की किताब है, ये रहनुमाई की किताब है, ये इस्लाह मुआशरा की किताब है, ये हिदायत की किताब है। कुरान को जगह जगह कहा गया ये हिदायत की किताब है, ये रहमत की किताब है। मैं ये समझता हूँ अगर कुरान करीम को पढ़ा जाए, कुरान करीम को समझा जाए और जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस मुबारक हैं अगर उनको देखा जाए और उसके अंदर देखें जो अस्मा और रिजाल की बहस है वो यही है, वो हमें बताते हैं कि सही हदीस कौन सी है, हदीस का स्टेटस क्या है, उसका लेवल क्या है। अगर हम कुरान करीम की आयत को लें और अगर हम अहादीस सहीहा को ले लें, वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हों या वो जेलमी साहब हों, वो आप हों, वो मैं हूँ, हम सब के लिए कसवट्टी और मेयार यही है कि हम कुरान करीम की आयत को देखें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को देखें। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। और मुझे यही भी आपसे पूछना है कि आप ख़ुद आलिम हैं और ज़ाहिर सी बात है कि आपके हज़ारों लाखों की तादाद में आपके फॉलोअर्स भी हैं और आपके मानने वाले भी हैं, आपके पीछे चलने वाले भी हैं। आप क्या समझते हैं कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी और मोहम्मद अली इंजीनियर साहब में कौन बेहतर है कि जो हक़ की बात कर जाता है या करता है? देखें जी, मैं तो ये समझता हूँ कि मैं दोनों के हक़ में मैं यानी मेरी राय जो है वो मुस्बत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये मोहरे हैं, इनके पीछे कुछ और ऐसी क़ुव्वतें हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने पहले भी पाकिस्तान का अमन तबाह किया। 80 और 90 की दहाई में जिन्होंने पहले भी पाकिस्तान को तबाह किया, मैं समझता हूँ दोबारा फिर पाकिस्तान में वो ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं जिसमें फसादात हों, लोग लड़ें, लोग झगड़ा करें। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी क़ुव्वतें, ऐसी ताकतें इनके पास हैं। ये इस्लाम की तर्जुमानी नहीं हो रही। क्या वो कुव्वतें इराक़, शाम और ईरान से चल रही हैं? मेरे भाई बात यह है कि पूरा मीडिया जानता है कि वो कुव्वतें कौन सी हैं और मेरा इशारा किस तरफ है। जो सुनने वाले हैं वो समझते हैं सारे। तो अगर ऐसा है तो फिर इनको कौन रोकेगा? बात देखें, ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुर्ब क़यामत जो है लोग इस बात की तमीज़ ही नहीं करेंगे कि उन्होंने हलाल से कमाया है या हराम से कमाया है। बस उन्हें रात दिन यही चीज़ होगी कि किस तरह मैं माल, मैं दौलत कमाऊँ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक वक्त आएगा इस उम्मत के ऊपर कि दूसरी जो क़ुव्वतें हैं या जो दूसरी यानी बरादरी हैं, ये जो मुस्लिम नहीं हैं, दूसरी जो कम्यूनिटियाँ हैं, वो इस तरह इनके ऊपर आएंगी, कूद पड़ेंगी और कि जिस तरह भूखे जो हैं वो खाने के ऊपर आ जाते हैं। तो कहा या रसूल अल्लाह ये क्यों होगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। आज जो है माल की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत, मौत से नफ़रत और जवाबदेही का जो हमारे अंदर से जो एहसास है वो ख़त्म हो चुका है। आज जवाबदेही का एहसास ही नहीं है। हम ये देख नहीं रहे कि हमारी वजह से तबाही कितनी बड़ी आ रही है। अल्लामा साहब की गुफ्तगू आपको कैसी लगी है? कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इजहार कीजिए। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।